तो आइए हम सब भागवत महात्म्य के प्रथम श्लोक को स्पर्श करें कि सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। सबसे पहले प्रथम श्लोक में महर्षि वेदव्यास ने भगवान कृष्ण की वंदना करी। महर्षि वेदव्यास लिखते हैं कि सच्चिदानंद रूपाय, जिस परमात्मा का हम कथा श्रवण करने बैठे हैं, ये परमात्मा के 3 स्वरूप हैं। जरा ध्यान दे के सुनना। परमात्मा का 3 स्वरूप कौन है? सत्य घन, चित्त घन, आनंद घन। भगवान सत्य हैं, भगवान चित्त हैं और भगवान आनंद स्वरूप है। सच्चिदानंद रूपाय, भगवान का स्वरूप कैसा है? बोले सच्चिदानंद स्वरूप है। अच्छा, प्रश्न उठता है कि सच्चिदानंद 3 शब्दों से बना है। पहला शब्द है सत्य, दूसरा शब्द है चित्त और तीसरा शब्द है आनंद। ये 3 शब्द मिलकर के बनते हैं सच्चिदानंद। सत्य घन, चित्त घन, आनंद घन। तो सबसे पहले हम सत्य को समझें कि सत्य क्या है। कि सत्यव्रतम सत्यपरम त्रिसत्यम सत्यस्य योनिं निहितं च सत्ये सत्यस्य सत्यमृत सत्यनेत्रं सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्नाः। जिस भगवान कृष्ण की कथा श्रवण करने हम सब बैठे हैं, भगवान कृष्ण परम सत्य है। संसार में प्यारे सब कुछ नाशवान है, लेकिन भगवान का नाम सत्य है। जो सत्य था, सत्य है और अंत में सत्य ही बचता है। भगवान कृष्ण का नाम त्रिकाल बाधित सत्य है। जीवन में सत्य को आभूषण बनाइए। जो सत्य अभी है, सत्य अंत में वही बचता है। और एक चीज और बताऊं, जब मरने के बाद में व्यक्ति को कंधे पर रख करके ठिकाने लगाने ले जाते हैं ना, तो अंतिम समय भी यही बोलते हैं, राम नाम सत्य है। परमात्मा कृष्ण परम सत्य है। ऐसे सत्य को हम सत्य बोलते हैं। भगवान का दूसरा नाम बताया चित्त। चित्त किसको कहते हैं? जरा ध्यान दे के सुनना। चित्त का मतलब होता है ज्ञान, और एक चित्त का मतलब होता है प्रकाश। भगवान कृष्ण ज्ञान के स्वरूप है। भगवान कृष्ण प्राकश स्वरूप हैं। अभी हम सब बैठे, हम लोगों को उजाले के लिए ट्यूबवेल, मरकरी की इत्यादि की आवश्यकता है, लेकिन भगवान को किसी उजाले की आवश्यकता नहीं है। सूर्य का किरण जो सुबह से शाम तक हम सबको प्राप्त होता है प्यारे, ये सब भगवान की कृपा ही तो है। चंद्रमा में सत्यलता जो हमें प्राप्त होता है, ये सब भगवान की ही तो कृपा है। जो अपने प्रकाश से मानिए संपूर्ण पृथ्वी को, संपूर्ण भूमंडल को प्रकाशित कर रहा है। ऐसे परमात्मा का दूसरा नाम है चित्त, और तीसरा नाम बड़ा सुंदर कहा कि सच्चिदानंद रूपाय
जो तीसरा नाम भगवान का बतलाया क्या? आनंद है। अच्छा, आनंद किसे कहते हैं, ये समझने का विषय है। अच्छा, कई लोग कहते हैं महाराज घर में बढ़िया बढ़िया गुलाब जामुन खा लिया, कैसा लगा, बड़े आनंद आ गए हैं। एयर कंडीशन कमरे में सो लिए, कैसा लगा, बोले आनंद आया। बोले कि नहीं, ये आनंद की परिभाषा नहीं है। बढ़िया सुंदर पकवान खाए, कैसा लगा, आनंद आया, मैं कि नहीं, बिल्कुल नहीं। एक चीज आपको बताऊं, आनंद तो संसार में है ही नहीं। प्रेम से बोलिए जय श्री कृष्ण। आनंद कहां है पता है? आनंद किसको कहते हैं? आनंद कहते हैं आत्मा के बोध को। आत्मा की ज्ञान का नाम ही आनंद है। और एक चीज और है, भगवान के अलावा दूसरा कोई आनंद होता ही नहीं है। प्रेम से बोलिए जय श्री कृष्ण। जब भगवान श्री राम दशरथ जी के घर प्रकट हुए, जब कन्हैया नंद जी के घर में प्रकट हुए, तो नंद बाबा के यहां क्या बोला जाता था? नंद घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। भगवान कृष्ण, भगवान राम स्वयं आनंद है। कि जो आनंद सिंधु सुख राशि, जो आनंद सिंधु सुख राशि, जो आनंद सिंधु सुख राशि, शिखर ते लोक सुपासी, सो सुख धाम राम यस नामा, सो सुख धाम नाम यस नामा, अखिल लोक दायक विश्रामा, अखिल लोक दायक विश्रामा, अखिल लोक दायक विश्रामा। प्यारे, आनंद स्वयं भगवान है। गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं कि जो आनंद सिंधु सुख राशि, भगवान राम भगवान कृष्ण ही आनंद की सिंधु है, दूसरा कोई नहीं। विचार करिए, ऐसे सिंधु का अगर एक बिंदु भी हम सबके जीवन में प्राप्त हो जाए है प्यारे, तो हमारा जीवन भी भागवत में बन सकता है। कि सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। अच्छा, जिन भगवान की चर्चा कर रहे हैं, भगवान करते क्या है? दूसरे शब्द में बतलाया, विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, जो विश्व की उत्पत्ति करते हैं, विश्व का पालन करते हैं और विश्व का संहरण कर देते हैं। थोड़ा सा मुस्कुराए तो सृष्टि का सृजन हो गया, थोड़ा सा गंभीर हुए तो पालन हो गया, और जहां अपनी भ्रिकुटी को टेढ़ी करी तो जय सिया राम, सारा संसार जलमय हो गया। तो विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, जो विश्व की उत्पत्ति, पालन और संहरण के हेतु हैं। और भगवान की तीसरी विशेषता क्या बतलाई? कि तापत्रय विनाशाय। भगवान कृष्ण का नाम, भगवान राम का नाम जीवन के तापत्रय को नाश करती है। प्यारे, चाहे हमारे जीवन में पाप हो, चाहे जीवन में संताप हो, चाहे जीवन में कष्ट हो, क्लेश हो, रोग है, दोष है, श्री कृष्ण चरणाम भोजः स्मरम दुखम गमिष्यति। भगवान कृष्ण का नाम लीजिए, सब कुछ एक क्षण में भस्म हो जाएगा। तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः।
ऐसे श्री कृष्ण को, ऐसे भगवान सच्चिदानंद स्वरूप को वयम नुमः। यहां पर व्यास जी महाराज ने बहुवचन का प्रयोग किया है। वयम नमः का मतलब होता है सिर्फ मैं नहीं, आप नहीं, हम सब मिलकर के प्रणाम करते हैं। बोलिए बाल कृष्ण लाल की जय।